Hello all, this is Sanvi Sharma. I welcome you all to my YouTube channel Soul Divine Journey Tarot. आज मैं आपके लिए आपकी डेली एंजेलिक गाइडेंस लेकर आई हूँ जो कि कल के दिन यानी कि 28 सितंबर 2022 के लिए है, यानी कि वेडनेसडे के दिन के लिए है। तो देखते हैं कल का दिन आपके लिए क्या लेकर आ रहा है। कल के दिन की एनर्जीज आपके लिए किस तरह की होंगी। कल थर्ड नवरात्रि डे है, तो कल के दिन पर माँ चंद्र घंटा की पूजा की जाती है। माँ चंद्र घंटा के उस घंटे से जो माँ ने एक युद्ध के दौरान बजाया था, जितनी भी नेगेटिव वाइब्रेशंस होती हैं वो दूर हो जाती हैं, शत्रुओं का नाश हुआ था उससे। लेकिन आप अपने घर में कल जब भी पूजा करेंगे तो जो मंदिर की घंटी होती है उस घंटी को जरूर बजाइएगा और आपको उसे रिदम में बजाना है ताकि उससे साउंड प्रोड्यूस ना हो बल्कि म्यूजिक प्रोड्यूस हो, ठीक है। और कल शंखनाद जरूर कीजिएगा। एंड दो तरह के शंखनाद होते हैं, अगर आप जानते हो तो। एक मंदिर की पूजा के लिए होता है, एक युद्ध का होता है, तो लोग उस चीज में डिफरेंस नहीं कर पाते। युद्ध वाला शंखनाद नहीं बजाना चाहिए घर पर, इस बात का भी ध्यान रखिएगा। कल के दिन पर माँ को खीर का भोग लगाना है। अगर आप शंख नहीं भी बजाना चाहते हैं कोई इशू नहीं है, आप जो आपकी मंदिर की घंटी होती है उसे ज़रूर घर पर बजाइएगा कल के दिन पर, उससे पॉजिटिविटी जनरेट होगी। हर एक चीज़ का एक महत्व होता है। तो कल माँ से प्रार्थना कीजिएगा आपके घर की जितनी भी नेगेटिव वाइब्स हैं, आपके जितने भी शत्रु हैं उनका नाश हो, और माँ को कल के दिन पर आपको खीर का भोग लगाना है। ओके, सो कल का दिन वेडनेसडे का दिन है। देखते हैं कल का दिन आपके लिए क्या लेकर आ रहा है। कल के दिन की एनर्जीज आपके लिए किस तरह की होंगी। एनर्जीज को चेक करने से पहले मैं अपने कार्ड्स चार्ज कर लेती हूँ और ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि वो आपको इन एनर्जीज को समझने में मदद करें। और आपसे भी रिक्वेस्ट करूँगी कि आप ईश्वर से प्रार्थना कीजिए कि जो भी मैसेजेस वो आपको देना चाहते हैं, इन मैसेजेस को आप खुले दिल से रिसीव कर पाएँ। इस गाइडेंस को आप खुले दिल से रिसीव करके अपनी लाइफ के कुछ इफ़ेक्टिव डिसीजंस बना पाएँ। सो आइए देखते हैं कल का दिन आपके लिए क्या लेकर आ रहा है। कल के दिन की एनर्जीज आपके लिए किस तरह की होंगी। कल का दिन आपके लिए किस तरह का रहने वाला है। कल का दिन आपके लिए क्या लेकर आ रहा है। कल के दिन की एनर्जीज आपके लिए किस तरह की होंगी। कल का दिन आपके लिए किस तरह का रहने वाला है। आइए देखते हैं कल का दिन आपके लिए क्या लेकर आ रहा है। सो पहला कार्ड यहाँ पर 5 ऑफ विंटर का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज द लवर्स का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज प्रिंसेस ऑफ ऑटम का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज 10 ऑफ विंटर का कार्ड है। द मैजिशियन का कार्ड है यहाँ पर। एंड बॉटम ऑफ द डेक पर क्वीन ऑफ विंटर का कार्ड है। सो अब हम इस डेक से देखते हैं कल का दिन आपके लिए क्या लेकर आ रहा है। कल के दिन की एनर्जीज आपके लिए किस तरह की होंगी। कल का दिन आपके लिए किस तरह का रहने वाला है। आइए देखते हैं कल का दिन आपके लिए किस तरह का होगा। सो पहला कार्ड है चैलेंजिंग टाइम्स का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज फ्लो का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज ओपन अप का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज सक्सेस एंड ग्रोथ का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज फीलिंग अलोन का कार्ड है। एंड बॉटम ऑफ द डेक पर ऑब्जर्व का कार्ड है। आइए देखते हैं एंजल्स कल के दिन पर आपको क्या कहना चाहते हैं, उनकी तरफ से आपके लिए क्या मैसेजेस हैं। आइए देखते हैं कल के दिन के क्या मैसेजेस हैं। सो पहला कार्ड है इंस्पिरेशन का कार्ड है यहाँ पर। द नेक्स्ट कार्ड फॉर यू एज राइटर्स ग्रुप का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज मदर मैरी का कार्ड है। एंड बॉटम ऑफ द डेक पर यहाँ पर स्पीचेस एंड स्पीकिंग का कार्ड है। सो कल के दिन पर आपका पॉइंट ऑफ व्यू ज़्यादा लोगों से मैच नहीं होगा, इसलिए आपको काम, जहाँ पर आप काम कर रहे हैं, वर्क प्लेस है आपकी, वो जगह आपको बहुत चैलेंजिंग लगेगी क्योंकि आप
किसी और डायरेक्शन में बात करेंगे, लोग समझेंगे किसी और डायरेक्शन में, और आपके अंदर कल के दिन पर एक अलग सा बिहेवियर होगा कि आपको ये चाहिए दूसरे इंसान से कि वो आपकी बात माने। अपनी इस एनर्जी को दूसरे के ऊपर इम्पोज करने की कोशिश मत कीजिएगा, इस बात को समझने की कोशिश कीजिए, ठीक है। आपको दूसरे को कन्विंस करने की बिल्कुल भी कोशिश नहीं करनी है, आपको सिर्फ अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखना है। अगर दूसरा पर्सन आपकी बात को समझना चाहेगा तो वो समझ लेगा, ठीक है। इससे आपके आसपास की जो लड़ाई झगड़े की एनर्जी है वो कम हो जाएगी अगर आप अपनी एनर्जीज को इम्पोज नहीं करेंगे। कल आपके लिए काम करना थोड़ा सा चैलेंजिंग रहने वाला है, बिकॉज सबके साथ आपका कोऑर्डिनेट कर पाना थोड़ा सा मुश्किल रहने वाला है। यहाँ पर फ्लो का कार्ड है, सॉरी, विद द लवर्स का कार्ड है। कल के दिन पर आपकी लाइफ के अंदर जो आपका रिलेशनशिप है उसमें आपको एक चेंज देखने को मिलेगा, और वो एक लॉन्ग लास्टिंग चेंज रहने वाला है, मतलब उसका इफेक्ट बहुत लॉन्ग लास्टिंग होगा और वो चीज़ आपकी फेवर में ही होगी। कल के दिन पर आप दो सिचुएशंस पर आकर रुक जाएंगे, क्रॉस रोड पर आकर खड़े हो जाएंगे। अब आप दिल की सुने कि दिमाग की सुने, इस चीज़ में आपको बहुत कन्फ्यूजन होगी। तो मेरी बात मानिए, आपको कुछ भी चॉइस करने की ज़रूरत है ही नहीं। आप वहाँ पर खड़े रहिएगा, जो भी सिचुएशन है उसमें कोई डिसीजन मत बनाइएगा, और गो विद द फ्लो की एनर्जी के चलते डिवाइन के सामने उस सिचुएशन को सरेंडर कर दीजिएगा। आपको खुद ब खुद पता लग जाएगा कि कौन सा रास्ता आपके लिए सही है, क्योंकि एक रास्ता ऐसे करने से एलिमिनेट ही हो जाएगा। यहाँ पर ओपन अप का कार्ड है, विद प्रिंसेस ऑफ ऑटम का कार्ड है। कल के दिन पर आपको आपके काम के रिगार्ड में कोई वंडरफुल अपॉर्चुनिटी मिलेगी, और उस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करने के लिए आपको अपने भाव को, अपने इमोशंस को, अपनी समझ को खोलकर दूसरे पर्सन के सामने रखना होगा। यहीं पर ही लड़ाई झगड़े की स्थिति उत्पन्न होने की संभावनाएं हैं, जहां पर आपको ये लगेगा कि आपको अपनी बात को सामने वाले को बताना है, लेकिन सामने वाला पर्सन उस बात को उस तरीके से नहीं समझेगा जिस तरीके से आप समझाने की कोशिश करने वाले हैं। तो इसलिए अपनी बात को रखना है दूसरे पर्सन के सामने, उसके लिए कोई मजबूरियां पैदा नहीं करनी है। अगर आपको ऐसा लगता है कि कल आपके पास कोई चांस है, कुछ नया आप सीख सकते हैं, या आपके पास चांस आ रहा है कि आप अपनी पढ़ाई को आगे कंटिन्यू कीजिए, या फिर आप अपने करियर को अपलिफ्ट करने के लिए कोई कोर्स कर लीजिए, तो आप उस डायरेक्शन में बढ़ने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। कल के दिन पर आप अपने करियर को लेकर बहुत ही चीयरफुल नज़र आ रहे हैं। कल आप बहुत इंटेलिजेंटली अपनी सिचुएशन को अगर डील करेंगे तो कुछ भी ऐसा नहीं होगा जो आपको शाम तक अपसेट कर दे। बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, लेकिन उन अपॉर्चुनिटीज़ को ग्रैब करने के लिए अपने विजडम का इस्तेमाल आपको करना होगा। यहाँ पर सक्सेस एंड ग्रोथ का कार्ड है, विद 10 ऑफ विंटर का कार्ड है। आपकी लाइफ की कोई सबसे बड़ी प्रॉब्लम खत्म होने जा रही है, तो यहाँ पर चेंजेस हैं। हर अंत के साथ एक नई शुरुआत होती है। कल आपका कोई करियर पाथ एंड हो सकता है, कोई प्रोजेक्ट खत्म हो सकता है, कोई रिलेशनशिप था जो आपको टॉक्सिक फील हो रहा था वो खत्म हो सकता है। आपके अंदर मिक्स्ड फीलिंग्स होंगी, कहीं पर आप खुश भी होंगे और कहीं पर आप बहुत दुखी भी होंगे, कहीं पर आपको एक राहत की सांस लेने का मौका मिलेगा और कहीं पर आप बहुत डिसअपॉइंट भी होंगे। तो अपने फियर्स को एक साइड पर रख दीजिएगा, और आपको इन चेंजेस के बारे में पॉजिटिव वे से सोचना है। आपको ये सोचना है कि ये जो चेंजेस हुए हैं ये आपकी बेहतरी के लिए ही हुए हैं, और कल के दिन पर आप सक्सेस एंड ग्रोथ की एनर्जीज के अंदर एंटर करते हुए नजर आ रहे हैं। इसका मतलब ये है कि आपके जीवन का जो भी चैलेंज भरा वक्त है वो कहीं ना कहीं खत्म होता हुआ यहाँ पर नजर आ रहा है, चैलेंजेस एंड होते हुए नजर आ रहे हैं, एंड ये ओवरऑल सक्सेस एंड ग्रोथ की एनर्जीज हैं। यहाँ पर फीलिंग अलोन का कार्ड है, विद द मैजिशियन का कार्ड है। कल के दिन पर आप ये महसूस कर पाएंगे दैट देयर इज सम मैजिक इन द एयर। कुछ चीज़ें आपके हक में चलनी शुरू हो जाएंगी। आपने जो कुछ भी अपने लिए ड्रीम्स देखे हैं वो ड्रीम्स को पूरा होता हुआ आप कल से देखना शुरू करेंगे। आप हर एक चीज़ में बहुत सक्सेसफुल रहने वाले हैं, और ये जो आपकी एनर्जी रही है ना कि आप अकेले रह गए हैं, आपकी एनर्जीज़ को कोई दूसरा पर्सन समझ नहीं सकता है, आप बहुत ही ज़्यादा लो महसूस करते हैं, ये सारी एनर्जीज़ कल के दिन पर आप रिलीज करने वाले हैं। यहाँ पर क्वीन ऑफ विंटर का कार्ड है, विद ऑब्जर्व का कार्ड है। कल के दिन पर आपको अपनी लाइफ को डीक्लटर करना है,
अपने घर को साफ कीजिए, अपनी ज़िंदगी को साफ कीजिए। जो लोग आपकी लाइफ में रहना डिजर्व नहीं करते हैं उन लोगों को अपने जीवन से निकाल दीजिए। लोग क्या कर रहे हैं अपने अराउंड पहले ऑब्जर्व कीजिए। ऑब्जर्वेशन के बाद अगर आपको लगता है कि ये पर्सन डिजर्व नहीं करता है आपके जीवन में रहना, तो उस पर्सन को लड़ाई झगड़े से नहीं, क्लियरली उस पर्सन के साथ कट ऑफ कर दीजिए। उस पर्सन को कोई भी क्लोजर देने की ज़रूरत नहीं है। उन लोगों से डिसएंगेज हो जाइए जो आपके जीवन के अंदर ड्रामा क्रिएट कर रहे हैं रेदर देन हैप्पीनेस। कल के दिन पर कुछ फॉर्म डिसीजंस आपको बनाने होंगे। कल आप अपनी लाइफ में कुछ नए चेंजेस एक्सपीरियंस करने वाले हैं। आपको एक संपूर्णता का एहसास खुद अपने साथ होगा, ठीक है। सेल्फ सफिशिएंट एनर्जीज में कल आप ऑपरेट करते हुए नजर आ रहे हैं। कल के दिन पर आप ब्रिलियंट डिसीजंस बना सकते हैं अगर ठंडे दिमाग से डिसीजंस बनाने की कोशिश करेंगे तो। यहाँ पर मदर मैरी का कार्ड है। कल के दिन पर डिवाइन आपकी मदद करने वाले हैं आपके सोल पर्पस को पूरा करने के लिए, आपकी ज़िंदगी के पर्पस को पूरा करने के लिए। इसलिए डिवाइन की तरफ से अगर आपके लिए कोई भी गाइडेंस आती है या आपको कोई साइन मिलता है तो उस गाइडेंस को इग्नोर मत कीजिएगा। यहाँ पर राइटर्स ग्रुप का कार्ड है। कल के दिन पर आप कुछ ऐसे लोगों को ज्वाइन कर सकते हैं जिनके साथ आपका थॉट प्रोसेस मैच करता है। वो लोग आपके लिए इंस्पिरेशन भी होंगे। उन लोगों के साथ आपकी फ्रेंडशिप भी होगी और आपको सपोर्ट भी मिलेगी। इंस्पिरेशन का ही कार्ड है यहाँ पर। कल के दिन पर आप बहुत ही इंस्पायर्ड रहेंगे। अपनी इंस्पिरेशन से आप डिसीजन लेंगे या अपने लाइफ को मोशन में लेकर आएंगे तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा होगा। यहाँ पर स्पीचेस एंड स्पीकिंग का कार्ड है। कल के दिन पर आपको बहुत इंपॉर्टेंट मैसेजेस लोगों को देने हैं, तो इट मीन्स ये गाइडेंस मेरे लिए भी कहीं ना कहीं निकल कर आ रही है। इसका मतलब कल की वीडियोस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली हैं। तो आपको दूसरों को मैसेजेस देने हैं ताकि आप उनकी मदद कर पाएँ। तो इसलिए आपको अगर किसी के रिगार्ड में कुछ इंट्यूटिवली फील होता है तो उस पर्सन को कह दीजिए। ऐसा मेरे साथ बहुत जनरली होता है। जब मैं मेडिटेशन में बैठी होती हूँ, अगर मेरे साथ किसी पर्सन ने अभी रिसेंटली बात की है तो उसके लिए अगर कोई भी चैनल मैसेज निकल कर आता है तो मैं उसे व्हाट्सएप ज़रूर कर देती हूँ कि आपके लिए ये चैनल मैसेज निकल कर आया है, सो आप इस अकॉर्डिंग आगे बढ़ने की कोशिश कीजिए। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इसका मतलब अब कोई और मैसेज भी मुझे डाउनलोड कल होगा। ओके, कल का दिन वेडनेसडे का दिन है। कल के दिन पर आप हरे रंग की चीज़ों का दान कीजिए। आप मूंगी की दाल का दान कर सकते हैं, हरे कपड़े का दान कर सकते हैं। आप गाय को हरा चारा खिलाइए, पालक खिलाइए। कल के दिन पर आप अपनी छत पर चिड़िया के लिए 7 अनाज का मिक्सचर या फिर बाजरा ज़रूर रखिएगा। उससे राहु का इफेक्ट खत्म होता है, ठीक है। राहु का इफेक्ट अगर आपके कुंडली में है, कुछ दोष है आपको राहु का, तो आप ये उपाय ज़रूर कीजिए। टेरेस अवेलेबल नहीं है तो किसी पार्क में रख दीजिए या फिर अपने घर के बाहर रखिए जहाँ पर पक्षी आकर उसे खा सके, ठीक है। ऐसा ज़रूर आपको कल के दिन पर करना है। कल जब भी आप मेडिटेट करेंगे तो बहुत सारी लाइट्स के बीच में बैठकर मेडिटेशन नहीं करनी है, उससे इल्यूशन की एनर्जीज बहुत ज़्यादा परेशान करती हैं। कल के दिन पर आप जब शाम को माँ की आराधना करेंगे तो कल आप राहु का जाप मत कीजिएगा, बल्कि माँ से ही प्रार्थना कीजिएगा कि माँ आपको हर इल्यूजन से बचाएं। अपने घर पर चीज़ों का ध्यान रखिएगा, बिकॉज यहाँ पर भी डीक्लटरिंग का कार्ड है। तो कल घर की साफ सफाई अच्छे से कीजिएगा। कल के दिन पर आपकी छत के ऊपर अगर कोई भी स्क्रैप पड़ा हुआ है तो उसे डिस्पोज ऑफ कर दीजिए। अपने घर के छत के ऊपर लोहा मत रखिए, राहु और शनि का कॉम्बिनेशन हो जाता है और उससे जो पितृदोष कहीं ना कहीं लगता है, ये चीज़ मत कीजिएगा। कल के दिन पर आपके घर के अंदर अगर कोई भी टूटा हुआ शीशा है तो उसे बाहर फेंक दीजिए। अगर आपके घर में कोई घड़ी है जो बंद पड़ी है तो उसे वर्किंग पोजीशन पर ले आइए। ये करना कल बहुत ज़रूरी है। इससे आप वेडनेसडे के दिन पर राहु की एनर्जी को अपने घर से बाहर निकाल रहे हैं, इल्यूजन को बाहर निकाल रहे हैं। इन सारी चीज़ों का इस्तेमाल ज़रूर कीजिएगा और ये जो टिप्स हैं इनका इस्तेमाल ज़रूर कीजिएगा। और इसमें एक बात को और ध्यान में रखना है, छोटी छोटी चीज़ें होती हैं उसको अपनी लाइफ में अनइम्पॉर्टेंट नहीं समझना है। मतलब जैसे कि मैंने कई लोगों के घर में देखा है, जो नमक होता है ना, नमक, या तो आपने उसे नमकदानी जो होती है, स्पाइस बॉक्स होता है, उसमें रखा होता है। आप बेसिकली अपने घर के जो नमक को आपको एक अलग इम्पॉर्टेंस देनी है। उसका कई कारण है। राहु का इफेक्ट होता है, लक्ष्मी जी का कनेक्शन होता है कहीं ना कहीं। सो आपको
कांच की बॉटल के अंदर या कांच के किसी कंटेनर में नमक रखना है, ठीक है। जो आप सब्जी में अपना नमक डालते हैं उसे आपको स्पाइस बॉक्स में नहीं रखना है, आप कांच की किसी बॉटल में रखिए या फिर एक जो सिरेमिक बॉक्सेस आते हैं उसके अंदर रखिए। स्टील में नहीं रखना है, प्लास्टिक में नहीं रखना है, इस बात का ध्यान रखिएगा। नमक एक ऐसी चीज है जिससे एनर्जी का फ्लो सबसे ज्यादा होता है। नमक अगर आप प्लास्टिक में, स्टील में रखते हैं उसमें नेगेटिविटी डेवलप होती है और फिर वही चीज आप खाते हैं। एक बात और ध्यान रखिएगा, जब आप रोटी बनाते हैं, ठीक है, स्पेशली फीमेल्स की बात कर रही हूं मैं, आपको खाना बनाते समय कभी भी रोना नहीं चाहिए। कई बार घर में लड़ाई हो जाती है या किसी की याद आ रही है या फिर कुछ भी है, आप अंदर से सैड है और चपाती बनाते हुए कई लेडीज रो रही हैं, ये चीज बिल्कुल नहीं करनी है। आप जिस एनर्जी से खाना बनाते हैं वही एनर्जी आप अपने बच्चों को, अपने हस्बैंड को, अपने घर वालों को सर्व करते हैं। खुश मन से खाना बनाइए, अच्छे थॉट्स लाकर खाना बनाइए, उससे आप पॉजिटिविटी को स्प्रेड कर रहे हैं। तभी तो खाना बनाने वाली माँ को अन्नपूर्णा कहा जाता है, ठीक है। बर्डन समझकर खाना मत बनाइए, नेगेटिविटी मत स्प्रेड कीजिए अपनी फैमिली में ही। सो आई होप कल के दिन की एनर्जीज को आप बहुत खूबसूरती से चैनलाइज कर पाएंगे। हैव अ ग्रेट डे टुमारो। गॉड ब्लेस यू ऑल। टेक केयर ऑफ योर हेल्थ। सी यू सून।